अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेड बिटकॉइन यूनिवर्सिटी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस अपडेट में हम बिटकॉइन के हवाले से बिटकॉइन का एक तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस, जो इस चैनल का जो मेन पर्पस है कि बिटकॉइन का जो लॉन्ग रन के अंदर जो उसका जो एनालिसिस होता है कि यानी कि अगले 15 दिन के बाद बिटकॉइन कहाँ हो सकता है, अगले 20 दिन तक बिटकॉइन कहाँ हो सकता है, एक वो एनालिसिस भी हम शेयर करते हैं। दूसरा हम शॉर्ट टर्म भी शेयर करते हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर यानी क्या एक्टिविटी बिटकॉइन की हो सकती है, उसके पीछे पर्पज़ क्या रहता है। ठीक है, और विद लॉजिकल रीजनिंग वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो में हो और क्रिप्टो सीखना चाह रहे हो ए टू जी, ईच एंड एवरीथिंग, तो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा ए टू जी। मीडिया साइकोलॉजी, ट्रेड साइकोलॉजी, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ। और सबसे जो मेन इस वक्त हर किसी का एक पर्पज़ है कि बुल रन के लिए ऐसे कॉइन्स को होल्ड करना विद कन्विक्शन, विद लॉजिकल रीजनिंग, यानी खुद उस बंदे को पता हो कि मैं क्या चीज़ होल्ड कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, उसका यूज़ केस क्या है, उस क्रिप्टो कॉइन या टोकन के पीछे रियल बेस क्या प्रोडक्ट है जिसकी वजह से वो उसके ऊपर इतना बुलिश है कि उसको लगता है कि वो 5x से लेके 10x या 20x जितना भी। ठीक है, तो यहाँ पे तो फिलहाल बहुत सारे लोग तो 50x, 100x, 200x का भी सोच रहे हैं, लेकिन रियलिस्टिकली जो चीज़ें आप मतलब एक यानी डॉट्स को आपस में कनेक्ट करते हुए आप समझ पाते हो कि अच्छा यार ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी एक कोर्स है जिससे इस कोर्सेज का टोकन इकोनॉमी, किसी भी कॉइन या टोकन का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो कैसे डिज़ाइन उसको क्या किया गया होता है, उसके अंदर क्या लूप होल्स होते हैं, बारीकी से एक एक चीज़ अगर आप जानना चाहते हो तो ये वाला कोर्स है जिसके अंदर आप ये सीख सकते हो। ओवरऑल हमारे ये सारे पेड कोर्सेज हैं, अगर आप इसके अंदर भी इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब पे अगर आएँ तो ये कल एक इथेरियम की अपडेट थी, उसके अलावा बाकी ये सारी अपडेट्स ही हमारी चल रही हैं। और ये जो थंबनेल है मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली मतलब जो लॉन्ग टर्म हमारा एक एनालिसिस होता है, जो अगले हमें लग रहा होता है कि अगले 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर हमें क्या दिख सकता है क्रिप्टो में, ये उसके एनालिसिस के तौर पे थंबनेल है। जिस दिन ये थंबनेल चेंज हो गया एक तरह से और इसकी जगह बीटीसी के एनालिसिस में इसकी प्राइस चेंज करके कोई और दूसरी चीज़ दिखा दी गई, तो इट मीन्स कि वहाँ पे मार्केट के अंदर कुछ चेंज हुआ है और हमने अपना एनालिसिस वहाँ पे बदला है। फिलहाल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज की जो ये वीडियो आप देख रहे हो इसके ऊपर भी सिमिलर यही यही आपको थंबनेल दिखा होगा। और अब देखें इस थंबनेल का जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि जो कुछ नए विजिटर्स आते हैं उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि जब BTC $61,000 पे था तब मैंने ये कहा कि बिटकॉइन $67,000 पे जाएगा अगले 7 से 10 दिन के अंदर, स्लोली स्लोली। ठीक है, उसके बाद CPI डाटा आया, एक रीज़न बना और BTC 67 तक आ गया। ठीक है, जब बिटकॉइन 67 पे आया तो मैंने कहा कि बिटकॉइन 67 से नीचे अभी एकदम से नहीं गिरेगा, और बिटकॉइन तकरीबन 2 या 3 दिन के अंदर मतलब $68,500 या $69,000 या इवन $70,000 भी हिट कर सकता है। ठीक है, 72 का मैंने नहीं कहा, लेकिन वो चीज़ हुई, वो लाजमी होनी थी। उसका एक रीज़न था, क्योंकि जो लोग बिटकॉइन को शॉर्ट कर रहे थे, जब बिटकॉइन 65 तक आया, 66 तक आया, 67 तक आया, तो उनको लगा कि नहीं यार ये मैक्स है, ये गिरेगा यहाँ से नीचे से। इवन कुछ लोग 64 से भी शॉर्ट करते हुए आ रहे थे। इसलिए बिटकॉइन ने उनको लिक्विडेट करना था, यानी एक्सचेंजेस ने उनको लिक्विडेट करना था, उन लोगों को जिन लोगों ने बिटकॉइन को शॉर्ट किया हुआ था, कर रहे थे। इसलिए बिटकॉइन ने एक विक मारी। ठीक है, विक मैं सोच रहा था कि विक मारेगी, लेकिन बिटकॉइन तो प्रॉपर तरीके से पंप हो गए, 70 से भी ऊपर चला गया, तो वो सारे लोग लिक्विडेट हो गए। ठीक है, अब अगर मतलब यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन की जो प्राइस एक्शन मैं आपको अगर दिखाऊं तो वो ये रहा था। ठीक है, कि बिटकॉइन ये वाली कैंडल आप देख सकते हो कि मतलब एकदम से बिटकॉइन पंप करके $71,900 तक चला गया था। अगर हम ऑल टाइम हाई में अगर आपको दिखाऊं तो उसको भी देख लेते हैं एक दफ़ा। तो ऑल टाइम हाई बिटकॉइन का मतलब ये है। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई है, ये $73,000। मेरा एनालिसिस ये है। अब जो पहले शॉर्ट टर्म एनालिसिस में बता दूं कि शॉर्ट टर्म एनालिसिस में बिटकॉइन इससे ऊपर नहीं जाएगा, इस प्राइस से ऊपर नहीं जाएगा। अगर इससे ऊपर जाता है तो इट मीन्स के मेरा एनालिसिस गलत हो गया, और हर उस बंदे का जिसकी ये सोच है कि बिटकॉइन मतलब 80 तक नहीं जाएगा या 75 तक नहीं जाएगा, अगर ये टूट जाता है ना, ये वाला ये चीज़ टूट जाती है, BTC से ऊपर चला जाता है, तो इट मीन उन सारे लोगों के एनालिसिस गलत हो गए। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, और अगले 2 या 3 दिन या 3-4 दिन आप कर लो कि बिटकॉइन $69,000 से लेके, और मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि 69 की जो एक सपोर्ट है ना, अगर हम ये आप देख सकते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 69 की जो सपोर्ट है ना, अगर 69 से बिटकॉइन ऊपर रहता है तो हम आल्ट कॉइन्स के ऊपर बुलिश रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आल्ट कॉइन्स के ऊपर ही ट्रेड करनी होती है। अगर बिटकॉइन 69 से ऊपर रहता है तो आप आल्ट कॉइन्स के ऊपर बुलिश रह सकते हो, और मुझे लगता है कि ये जो 69 की जो सपोर्ट है ना, इवन $69,200 जो एक हिस्टोरिकल $69,200 की एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस थी। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस टूट नहीं रही थी। ठीक है, तो फिर बड़ी मुश्किल से ये टूटी थी और फिर बिटकॉइन इससे ऊपर आया था। खैर, अब बिटकॉइन इससे ऊपर है और ये अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। ये जो $69,200 का जो लेवल है, ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा कुछ दिनों के लिए सिर्फ। ऐसा नहीं कि ये कोई, मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बहुत लंबे अरसे तक होल्ड रहेगी।
2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इतना आप कर लो कि BTC इससे ऊपर ही रहेगा और माहौल बुलिश रहेगा, ठीक है। कभी ये भी हो सकता है कि बिटकॉइन 17,000 4,400 डॉलर पे कभी आएगा, इवन $71,000 तक भी दोबारा हिट कर सकता है बिटकॉइन, ठीक है, $71,000 तक, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बिटकॉइन अपना जो ऑल टाइम हाई है जो $74,000 के करीब है उसको तोड़ के भी ऊपर चला जाए। वो होता है फिर से हमारे सारे एनालिसिस गलत हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो होगा, मुझे उसके लिए कोई सॉलिड रीजनिंग नहीं दिख रही जिसकी वजह से मैं ये कहूँ कि बिटकॉइन में वो चीज़ हो जाएगी। देखिए, अब लॉन्ग टर्म एनालिसिस की बात करें तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि BTC का जो प्राइस है वो वापस इस रेंज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आने वाले 15 से 18 दिन के अंदर, जल्दी भी हो सकता है लेकिन 15 से 18 दिन के अंदर बिटकॉइन आपको इस प्राइस के ऊपर दिखेगा। आज की डेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज की डेट भी आप चेक कर लें, यहाँ पे 22 मई, ठीक है, आज 22 मई है और मुझे लगता है कि अगले 18 दिन के अंदर, ठीक है, 15 से 18 दिन के अंदर, जल्दी भी हो सकता है लेकिन 15 से 18 दिन के अंदर बिटकॉइन वापस आपको इस प्राइस के ऊपर दिखेगा। और उससे फर्दर देखें, मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं, आपको बहुत आगे की देखनी होती है, ठीक है, तब आप मार्केट के अंदर, इस तरह की मार्केट्स के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो। तो मुझे लगता है कि जब बिटकॉइन दोबारा अब इस प्राइस के ऊपर आएगा जो कि $60,000 या $61,000, $60,000 के लेवल के ऊपर जब आएगा तो बिटकॉइन $60,000 वाली जो सपोर्ट है उसको होल्ड नहीं कर पाएगा और वो सपोर्ट टूट जाएगी और उसके बाद बिटकॉइन इस रेंज के अंदर आ जाएगा। ये जो रेंज आपको दिख रही है $55,000 की, इस रेंज के अंदर आ जाएगा और उसके बाद बिटकॉइन जो ट्रेड होगा अगले कुछ महीनों तक, हो सकता है 2 से 3 महीने तक या 2 महीने एटलीस्ट आप कर लो, वो बिटकॉइन $50,000 से लेके $60,000 की रेंज में ट्रेड होगा। और ये मैं आज आपको बिल्कुल खुले तरीके से ये बात बता रहा हूँ और किसी भी तरह के फिल्टर के बगैर। और बाकी ये है कि देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये था आज का एनालिसिस। वीडियो लाजमी लाइक करें। इसमें मुझे देखें खुद क्रिप्टो के अंदर 7 साल होने वाले हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि वो बात करूँ जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कोई भी बात अगर करूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करूँ और कोई भी ऐसी बात ना करूँ जिसमें आपको एक बिला वजह का ग्रीड या एक बिला वजह का एक जो फियर होता है वो आपके अंदर इंजेक्ट हो, ठीक है। तो उन चीज़ों को मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। बाकी अगर आपको एक अच्छा कंटेंट चाहिए जिसमें विद लॉजिकल रीजनिंग चीज़ें आपको मतलब समझ में आए तो आप इस चैनल को लाजमी से लाइक कर दें, वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फर्दर क्रिप्टो अगर आप सीखना चाहते हैं डिटेल से, A to Z ट्रेडिंग हो जाए, स्पॉट ट्रेडिंग हो जाए, सब कुछ, इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, हर तरह का एनालिसिस, ठीक है, जिसमें ऑन चेन एनालिसिस आ जाता है, मीडिया साइकोलॉजी, ट्रेड साइकोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस तो यूट्यूब से आपको मिल जाएंगे लेकिन टेक्निकल एनालिसिस भी हमारे कोर्सेज के अंदर हैं। फिर एक कोर्स है 27 सीक्रेट रूल्स इन क्रिप्टो और बहुत सारे और कोर्सेज हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्सेज है। फिर टोकन इकोनॉमी, टोकन इकोनॉमी क्या है? टोकन इकोनॉमी बेसिकली किसी भी कॉइन या टोकन का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हर बंदे को नहीं पता होता कि उसको कैसे समझना है, ठीक है। ये सबसे बड़ा आर्ट है क्रिप्टो के अंदर। ये सबसे बड़ा आर्ट है कि अगर आप किसी भी कॉइन या टोकन के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को 2-4 मिनट देखने से आप समझ जाओ कि ये सही है या गलत है, ये ट्रांसपेरेंट, इसकी जो इकोनॉमी है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से डिजाइन हुई है या इसके अंदर कोई लूप होल्स हैं। ये वो चीज़ होती है जो सीखने वाली होती है। ये अगर आप सीख जाओ तो आपको किसी भी यूट्यूबर की वीडियोज ही नहीं देखनी पड़ेंगे, ठीक है, अगर आप ये बात सीख जाते हो तो। ये नहीं जो कॉइन्स की, अगर से आप देखते हो ना टॉप 5 आल्ट कॉइन्स वीडियोज़ रोज़ आ रही होती हैं यूट्यूबर्स की, आप देख रहे होते हो, वो आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर आपको खुद पता होगा बेसिकली कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या शॉर्ट टर्म करनी है या किसी भी तरह से ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है किसी एक स्पेसिफिक सीजन को टारगेट करते हुए, तो आपको खुद पता होगा कि मेरे लिए बेहतर क्या है, ठीक है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर जिन लोगों को काम की समझ नहीं होती उनको तो पता नहीं होता ना, वो बेचारे तो इसी तरह लगे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी इथीरियम के ETF की हाइप, ठीक है, उसकी बन रही है। ये चीज़ मैंने मई का मंथ स्टार्ट होने से पहले कुछ लोगों को बता दी थी जो लोग पर्सनली मेरे साथ अटैच हो, तो मैंने उनको बताया था कि ये इथीरियम की हाइप आएगी और उस हाइप के अंदर आपने कौन से कॉइन्स को ऑलरेडी बाय करके रखना है, ठीक है। अब ये लॉजिकल रीजनिंग होती है कि ये होता है कि ये चीज़ें जब आप अब ये चीज़ें होती हैं यूज़ केस ऑफ क्रिप्टो, टेक्नोलॉजीज इन क्रिप्टो। जब ये जो 2 कोर्सेज हैं हमारे, एक कोर्स है यूज़ केस ऑफ क्रिप्टो और एक कोर्स है टेक्नोलॉजीज इन क्रिप्टो। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये 2 कोर्सेज हैं, एक यूज़ केस ऑफ क्रिप्टो और एक टेक्नोलॉजीज इन क्रिप्टो। तो इन 2 कोर्सेज को, ये बहुत ही मेजर कोर्सेज हैं ये भी। उसके अलावा न्यूज़ एनालिसिस है, ठीक है, न्यूज़ को कैसे डी कोड किया जाता है, जो आपको न्यूज़ बताई जा रही होती है ना उसको डी कोड करना होता है क्रिप्टो में। क्रिप्टो में ये नहीं है कि आपने एक न्यूज़ देखी तो आपने मान लिया, नहीं, उस न्यूज़ को आप डी कोड करते हो कि अच्छा इस न्यूज़ के क्या इंपैक्ट्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, ठीक है, ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ होगी तो आप उससे क्या निकालोगे? आप उससे ये चीज़ निकालोगे कि भाई साहब आने वाले टाइम के अंदर ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका के दरमियान में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। और ये भी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं बुलिश नहीं हो रहा मार्केट्स के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर मैं बुलिश सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर रीज़न है कि आने वाले टाइम के अंदर कुछ महीनों के अंदर आपको दिखेगा कि
ईरान के हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। ईरान मतलब ईरान और ये जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, यूएस हो गया, इज़राइल हो गया, इनके आपस में ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा रीज़न ये है कि यूएस की इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है और इलेक्शन से पहले ये यूएस की इकॉनमी को जानबूझ के ठीक दिखाया जा रहा है। अभी इलेक्शन का टाइम है, सीपीआई डाटा पॉजिटिव आ गया, सब कुछ। देखिए जैसे ही ये चीज़ साइड पे हो जाएगी तो उसके बाद आप देखोगे कि यूएस की इकॉनमी के हवाले से नवंबर के बाद तो चीज़ें आपको बहुत बुरी दिखेंगी, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। क्योंकि एक दफ़ा नई गवर्नमेंट आ गई, वो क्रिप्टो पे इतना बुरा चेक एंड बैलेंस रखेगी, आप सोच भी नहीं सकते। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पक्का आना है 2025 के अंदर, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि यूएसडीटी के ऊपर सबसे पहले बात होगी और यूएसडीटी हो सकता है डीपैक होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और ये भी माइंड में रखना, क्योंकि उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। मतलब बहुत सारे ये जो एक तरह से आप कह सकते हो ना छपरी किस्म के कॉइन्स हैं, इन सारे कॉइन्स का डब्बा गोल होगा। इवन बहुत सारे अच्छे कॉइन्स भी जो है ना वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। मतलब उनके ऊपर एक रेगुलेटरी चेक आएगा, ठीक है। और काफ़ी सारी P2P के वाले से काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स होंगी, तो लिहाजा अलर्ट रहो, पहले से आप तैयार रहो। तो बाकी देखते हैं क्या होता है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। थोड़ा सा ये कि अलर्ट रहना होता है। बाकी क्रिप्टो अगर आप डिटेल से A to Z सीखना चाहते हो तो उसके लिए हमारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। एनालिसिस आपको आज का अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दें, कमेंट करके बता दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।